आजकल सोसाइटी में बेहतरीन लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश हर दिल में जन्म लेती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। बेहतरीन लाइफ़स्टाइल बनाने के लिए लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशन लाई जा सकती हैं। उनको उसको कुछ मॉडिफ़ाई करना होता है, कुछ चेंजेज़ लानी होती हैं और उस चेंजेज़ को लाने में जितनी एफ़र्ट्स, जितनी स्ट्रगल्स होती हैं ना, उन सबको बेयर किया जाता है विद पेशेंस, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अचीव कर सकें। तो बस आज कुछ यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मैं गारंटी से कहती हूँ 100% गारंटेड रिजल्ट आप खुद अपनी पर्सनैलिटी में देखेंगे। इस वीडियो को की चीज़ों को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर आपने वो अपनी लाइफ में जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए, तो बिलीव मी आप बेहतरीन लाइफ स्टाइल बहुत ही जल्दी अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो जी, सबसे पहली जो हैबिट है या टिप कहूँगी वो ये है, प्रैक्टिस पॉजिटिविटी। तो अब आप लोग कहेंगे ये क्या हुआ? तो जी हाँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोचेंगे हम तो पॉजिटिव इंसान है तो हम क्यों प्रैक्टिस करें? यही हमारी सबसे बड़ी और जो है ना वो गलत सोच हो जाती है। नहीं, हमने पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करनी है और वो किस तरीके से होगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारी 3-4 टॉपिक्स कवर होंगे। सबसे पहले जो प्रैक्टिस पॉजिटिविटी में आता है वो हमें अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है। उसका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह के साथ है। वो 2 चीज़ों में है। अल्लाह सुब्हान तआला की जो 2 सबसे बड़ी नेमतें हैं वो है यकीन कामिल और सजदा शुक्र। याद रखना, अल्लाह की ये सबसे 2 बड़ी नेमतें खुशकिस्मत वालों को, अल्लाह वालों को ये नसीब होती हैं कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, हर तरफ तुम्हें अंधेरा नज़र आ रहा हो, तुम अंधेरे में घिरे हुए हो, नाउमीदी तुम्हारी दस्तक दे रही हो, दुआओं में तुम्हारी देर सवेर हो जाए, फिर भी तुम्हारा ना अल्लाह पे यकीन हो कि वो रब्बे कायनात तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है, तुम्हारे यानी कि वो तुम्हारी सिसकियों से वाकिफ़ है। बस, और सारे अगर तुम्हें लगे ना तुम्हारे इर्द-गिर्द सारे दरवाज़े बंद हो गए हैं, लेकिन वो एक दरवाज़ा खुलेगा जो पूरा का पूरा रोशनी से भरा होगा। तो बस उस सही वक़्त का इंतज़ार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस देर में भी तुम्हारी खैर है। बस अपने दिल को ये इत्मीनान दे दें कि अल्लाह सुब्हान तआला जो कर रहा है, जैसे कर रहा है ना, वो आपका भला है उसके अंदर, वो आपकी बेहतरी है। क्योंकि एक बात बताऊँ, अल्लाह पे तवक्ल की मंज़िल आसान तो नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि मुश्किलात के घेरे में इंसान जब मायूसी और नाउमीदी को अपनाए बगैर अल्लाह से राज़ी रहकर कहता है ना कि या अल्लाह सुब्हान तआला, तूने जो भी मेरे लिए किया है ना, जैसा भी किया है, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मैं तेरी रज़ा के लिए राज़ी हूँ तुझसे, क्योंकि मैं जानता हूँ तू तो 70,000 माँओं से ज़्यादा अपने बंदों को चाहता है। हमारे साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है? ये बस तेरी आज़माइश है जो तेरी तरफ से मेरे ऊपर आई है। और जब वो अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदे की ये पुकार सुनते हैं ना, तो मैं कहती हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ आपको, और ये गारंटी से कह रही हूँ, तो वो इतना खुश होता है और वो आपको कैसे अता नहीं करेगा, आप खुद ये सोचो। तो जब तक ये 2 चीज़ें आपके अंदर आ नहीं जाती, जिसमें आपका प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड है, यानी जब तक आप शुक्रगुज़ार नहीं बनेंगे और जब तक तवक्कल नहीं होगा, मैंने कल के टॉपिक में भी ये डिस्कस थोड़ा-सा किया था कि अपने मसाइल के हल ना अल्लाह पे छोड़ दिया करो। अगर हर चीज़ ही खुद करनी पड़ गई तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला के क्या वो करेंगे? तो इस वजह से मेहनत करो, नो डाउट। ये भी नहीं है हाथ धरे के धरे रह जाने हैं कि जी अल्लाह अल्लाह ताला जी आप ही करें, नहीं। अपना मेहनत पूरा करो, इनपुट पूरा दो, आउटपुट जो है ना वो अल्लाह के सुब्हान तआला के ज़िम्मे लगा दो। फिर देखो कैसे नहीं सँवरती चीज़ें, कैसे नहीं आपको अजर मिलता। हाँ, थोड़ा-सा कम या थोड़ा-सा ज़्यादा या थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, लेकिन बेहतरीन मिलेगा। इस चीज़ पे तवक्कल रखो। इसके साथ-साथ ना प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, अपने साथ अच्छी-अच्छी बातें किया करें। यकीन करें, मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, उनके साथ अगर आप या आपने ये एग्ज़ामिन किया होगा अपनी लाइफ़ में, आप किसी को अच्छी बात भी कर रहे हो ना, तो कोई ऐसे बंदे होते हैं वो आपकी बात का गलत मतलब उठा लेते हैं। इसका मतलब उनके अंदर वो नेगेटिविटी होती है। वो कहते हैं ना, चोर दूसरे को भी चोर बोलता है। तो ये चीज़ है, इस वजह से अपने आप को नेगेटिविटी से अगर बचाना है ना, तो अपने अंदर जो है ना, किसी के बारे में कोई भी गुमान गलत ना रखा करो। कोई भी अगर कोई नेगेटिविटी आए भी ना, तो उसको फ़ौरन जो है ना इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करो, वो नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। और इसका मैं बताऊँ, पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ अगर सोचना है ना आपने, तो पॉज़िटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा आप लोगों को। रहना पसंद करें, अच्छी सोहबत में रहना पसंद करें, अच्छे लोगों को, क्योंकि पॉज़िटिव वाइब्स ना बड़ी जल्दी से नेगेटिव वाइब्स को कैच कर लेती हैं। उनको पता चल जाता है कि अगला बंदा जो है वो नेगेटिव वाइब्स के साथ आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये जो हमारी अंदर की इंटरनल वाइब्स है ना, ये हमें बड़ी चीज़ों से बचा लेती हैं। उसको एक्टिवेट अगर आपने करना है, क्योंकि कुछ लोगों में वो एक्टिवेट
नहीं हुई होती, क्योंकि वो हम नहीं एक्टिवेट करते, वो अल्लाह सुब्हान ताला करता है। वो जो हमारी वाइब्स हैं, हमारी पॉजिटिव वाइब्स हैं अंदर की, वो हमें कनेक्ट कर देती हैं अपने अल्लाह सुब्हान ताला से, और वो हमें बुराई से बचा भी लेती हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव हार्ट। अपनी पॉजिटिविटी अंदर होगी ना तो ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हान ताला, वो सुना है ना, नियत के साथ अल्लाह सुब्हान ताला चलते हैं, और जिसकी नियत साफ़ उसके बेड़े पार। ये तो हमने कहावत सुनी हुई है। तो इस वजह से आपको जो अच्छा महसूस करवाए, जो लोग आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, उनके साथ रहना पसंद करें। और एक और चीज़ इसमें बताऊँ, अपने आप को चेक किया करें, चेक योरसेल्फ। अब इसमें क्या होगा, ये चेक किया करें। मैं ना हमेशा ये बोलती होती, जो मैं जॉब करती थी, कि कभी भी आपको लगे ना कि आप सही पाथ पे हो कि गलत पाथ पे हो, अगर आपने ये खुद से अपने आप को चेक करना हो, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया करो। जब आपका अल्लाह के काम करने को दिल करे ना, अल्लाह की मखलूक की मदद करने को दिल करे, खुद ब खुद दिल करे, वो कहते हैं ना मतलब एकदम से ख़्याल आ जाए इंसान के दिल में, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान तआला डाल रहे होते हैं, तो समझ जाओ कि आप सही रास्ते पे हो। और लेकिन जब आप अल्लाह के रास्ते से भटक रहे हो ना, जब अल्लाह के कामों में दिल ना लगे, तो फिर समझ जाओ कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो अल्लाह सुब्हान तआला की मर्ज़ी नहीं है, जो अल्लाह सुब्हान तआला नहीं चाहते हैं। तो यहाँ से आपने अपनी जजमेंट खुद कर लेनी है। नेक्स्ट चीज़ है जी, अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाएं। मुझे बड़ा मैसेज एक आया कि जी आप तो स्टडी कर रही हैं, आप यूट्यूब चलाती हैं, आपकी ज़िंदगी के मकसद बड़े हैं, हमारी ज़िंदगी में तो कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो डियर, ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं होती। ज़िंदगी का मकसद आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने का मकसद बना लो, ये गोल बना लो कि मैंने अपने बेटा और बेटी दोनों को, या अपने बच्चों को, या सिर्फ बेटा या बेटी है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करते हो, क्योंकि आखिरत में उसका अजर माँ बाप को मिलता है, और माँ बाप की रूह को सुकून नहीं मिलता अगर बच्चों की तरबियत अच्छे से ना हुई हो। तो आप अपना ये गोल बना लो। इसके अलावा इतने गोल्स आप छोटे छोटे, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने का, बूस्ट अप करने का, जो एजुकेटेड नहीं है वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो है अपने अपने गोल्स अचीव करने का माइंडसेट बना ले। अपने आप को पॉजिटिव रखने का माइंडसेट बना लो, अपने आप को खुश रखने के गोल्स बना लो। इतने गोल्स हैं दुनिया में, सिर्फ ये तो नहीं है। तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन कोई बात नहीं है। आज मुझे अच्छा लगा, आपने अपना कमेंट जो है वो मेरी प्रोफाइल में इस तरह का किया, ताकि मैं अब उसी के मुतालिक जो है काफ़ी लोगों को मैं यहाँ पे गाइड कर पाऊँ। अच्छा जी, तो मैं आपसे कह रही थी कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएँ, अपनी अच्छाइयाँ और ख़ामियों को ढूँढे, यही चीज़ है। आप ये ढूँढें ना आपके अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, उसको आप पार्टीशन करें कि ये मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ। उन बुराइयों को आपका गोल होना चाहिए कि मैंने विदिन 1 मंथ ख़त्म करना है। जैसे रमज़ान आता है, तो मैं कहती हूँ कि रमज़ान के महीने में हम रेज़ोल्यूशन लेते हैं ना कि इस महीने में हमने ये नहीं करना। हमारे आगे खानों की लाइन पड़ी होती है, लेकिन तब तक हम नहीं खाते जब तक पीछे से ऑर्डर ना हो जाए। तब हम अपनी कितना नफ्स को रोक रहे होते हैं हर चीज़ से। तो इसी तरीके से वो 1 माह का हम रेज़ोल्यूशन लेते हैं। मैं कहती हूँ अपनी लाइफ़ में हर मंथ में रेज़ोल्यूशन बनाएँ कि मैंने इस मंथ में ये करना है। अपने आप को टास्क दें, अपने आप को टारगेट दें, छोटे-छोटे गोल्स अचीव करने के लिए दें। अब मैं छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते, वो अपने आप को तहज्जुद पढ़ने का टास्क दें, गोल्स दें कि मैं तहज्जुद के लिए उठूँगी, जल्दी सोने का टास्क दें। तो डियर देखो, इतने गोल्स मैंने आपको अभी बता दिए हैं, छोटे-छोटे गोल्स हैं। आपके घर में अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, छोटी बहुत मतलब कि थोड़ी बहुत नहीं है, तो वो उसको सेट करने का गोल कर लो कि मैं इतना-इतना करके, थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर को डेकोरेट करूँगी। इतने गोल्स हैं, आप अपनी लाइफ़ को देखो। सबसे पहले अपने आप को हैप्पी रखने के गोल्स बनाओ। अल्लाह से कनेक्ट रखने के अपने आप को गोल्स अचीव करने में, मतलब वो टारगेट बनाओ आप। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब अच्छा, टाइम मैनेजमेंट स्किल को ना पहले समझना ज़रूरी है। इसका मतलब होता है ताकि आप अपने कामों को बेहतर तरीके से कर सकें कम टाइम में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर सकें कम टाइम में, और वो भी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ना हुए हों। इस वजह से एक काम करें, लेकिन कम टाइम में करें और बेहतरीन तरीके से करें। ये टाइम मैनेजमेंट स्किल का होता है, मतलब होता है। सही डेफिनेशन इसकी ये है। अब मैं आपको बताऊँ अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल पे आप कैसे जो है वो इसको कमांड अपनी बना सकते हैं अपने टाइम को बेहतर करने के लिए। सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें अपने कामों को, यानी प्लान किया करें, अपने काम को डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू योर टाइम मैनेज। तो टाइम मैनेज करते साथ आपने अपने प्लान करते हुए हर चीज़ को, टास्क को प्रायोरिटाइज़ करके डिवाइड करना है कि मैंने इस तरीके से ये काम अपना लेके चलना है। एक ही दिन में मैं सारे काम भी नहीं कर सकती, तो इस तरीके से हमने डिवाइड करना है। जैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन टीचर्स ने डिवाइड किए होते हैं कि आज के दिन हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, कल के दिन लेकिन सिलेबस तो सबका ही कंप्लीट होता है विदिन 6 मंथ्स में, सब सारे। इवन कि ये भी होता है कई सब्जेक्ट को ज़्यादा डेज़ मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लानिंग टीचर्स ने इस तरह की होती है कि वो उस टाइम लिमिट में सारा सिलेबस हमने कवर करना होता है।
तो प्लानिंग करने से ना, प्रायोरिटाइज़ करने से कामों को, टाइम मैनेज बहुत अच्छे से हो जाता है। ये आपको प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाती है ये चीज़। ये याद रखें, टाइम मैनेजमेंट इसीलिए अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ कामों के हिसाब से नहीं, पढ़ाई के हिसाब से। आप एज़ अगर वर्किंग लेडी हैं, हर जगह पे टाइम मैनेजमेंट जो है ना, मैं कहती हूँ जिसने की वक़्त की कदर, वो बन गया मुक़द्दर का सिकंदर। तो ये तो मैं कहती हूँ ये चीज़ तो आप बस अपने दिमाग में ये चीज़ डाल ही लें। अगर मुक़द्दर का सिकंदर बनना है तो वक़्त की कदर करनी पड़ेगी। आप देख लें एज़ अ मुस्लिम हमारे पास सबसे बड़ी क्या है रीज़न है इस चीज़ की, इस चीज़ का हमारे पास एक सबूत है, प्रूफ़ है। 5 वक़्त की नमाज़ है, वक़्त पे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगी, नमाज़ कज़ा हो जाएगी। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें टाइम मैनेजमेंट की इतना बड़ा प्रूफ़ दे दिया है। देखो 5 वक़्त की नमाज़ है, अल्लाह सुब्हान तआला ने देख लो स्टार्टिंग से ही हमें ये बता दिया हुआ है। यानी कि हमारा दीन हमें बताता है कि हमने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। 5 वक़्त की नमाज़ है, टाइम पे पढ़ ली तो ठीक है, वरना कज़ा हो गई। तो देखो बस, जैसे हम नमाज़ टाइम पे पढ़ते हैं, इस तरह हमने सारे काम अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलने हैं, ताकि हमारा अल्लाह भी खुश और हमारी दुनियावी चीज़ें भी जो हैं, वो दुनियावी लोग जो हैं वो भी हमसे खुश। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इसमें चीज़ हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, हमेशा याद रखिएगा, कभी किसी पे तनकीद मत कीजिएगा, क्योंकि कामयाब बंदा ना कभी भी किसी के लिए तनकीद नहीं करता किसी के ऊपर, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो किसी दूसरे के बारे में कुछ नेगेटिविटी सोच ले, या किसी दूसरे के बारे में कुछ भी सोच ले, तो इस वजह से अपना लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, अपनी ज़ात पे करें, अपने आप को देखें, अपने आप को इम्प्रूव करें। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ बैठ गए हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके साथ किसी ने, आपकी नंद ने या बहन ने या किसी ने कुछ बुरा किया है, आप उसकी बुराइयाँ लेके बैठ गए, यार उसने ये किया तो वो किया तो ये वो किया, आपका टाइम गया वेस्ट, वो 1 घंटा 2 घंटे जहाँ, और गॉसिप हुई है, यानी कि आप मुनाफ़िक़त कर रहे हो, पीठ पीछे बात कर रहे हो, तो ये भी अल्लाह सुब्हान तआला को पसंद नहीं। गुनाह हो गया, एक तो गुनाह हो गया। तीसरी चीज़ क्या होगी, आपने अपने अंदर से पॉजिटिविटी ख़त्म कर दी, तीसरा गुनाह कर लिया आपने, पॉजिटिव वाइब्स ख़त्म होगी ना। तो इससे अच्छा नहीं कि आप उस 1 घंटे में अपने बारे सोचें कि मेरे अंदर क्या-क्या बुराइयाँ, मैंने इसको ख़त्म करनी है, और जो अच्छाई है मैंने उसको अच्छा करना है। ये चीज़ सोचा करें, इस चीज़ को अडॉप्ट करें, तो फिर देखिए आपकी लाइफ़ इतनी हसीन होगी ना, मैं उम, बता नहीं सकती। और हमेशा याद रखें, जब आप अपने अपने टाइम को मैनेज करने के साथ-साथ ना, टाइम अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो आपका फ़ोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका माइंड फ़ोकस है ना, तो हर अचीवमेंट आप कर लोगे, अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपका माइंड फ़ोकस नहीं है तो कोई अचीवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि विदाउट फ़ोकस कोई ज़िंदगी नहीं है, मैं कहती हूँ। कोई ज़िंदगी नहीं है, फिर जानवरों वाली ज़िंदगी होगी, मैं बता दूँ। हर चीज़ को फ़ोकस करके करें। बस आप ये सोच लें, अगर तो फ़ोकस हैं तो टाइम मैनेज हो पाएगा, और टाइम मैनेजमेंट स्किल आ गई तो आप प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, नेचर के ना क्लोज़ रहा करें। ग्रीनरी घर में ज़रूर रखा करें, क्योंकि जब हम नेचर के क्लोज़ होते हैं ना, तो ना सिर्फ सांस हमें बड़ा मज़े का, मतलब हम सांस लेने में बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हैं, बल्कि हमारा जो माइंड होता है ना, उसको पॉजिटिव साइन वो रिसीव कर रहा होता है, और आपको ना ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। आप कभी ये प्रैक्टिस करके देखें। इसका मतलब अब ये नहीं है कि हम ये कि वाओ कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, वाओ कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, नहीं। मतलब हम ये खूबसूरती, अब हमारे अंदर पॉजिटिविटी ये आना शुरू होती है कि इतनी खूबसूरत तख्लीक करने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा। हमें उस रब्बे कायनात की ना शान का अंदाज़ा और बेहतर होता है, यानी कि हम इतना पॉजिटिविटी में चले जाते हैं, हम इतना डीप पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है हमारी। और बिलीव मी, मैं तो ऊपर जाके ना बैठ जाती हूँ अपने प्लांट्स के पास, और फिर मैं इतनी शेरो शायरी लिख लेती हूँ ना, इतनी मैं आराम से बैठ के, और वो पता नहीं कहाँ से माइंड में ये चीज़ें आती जाती हैं। कोटेशंस वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया मैं राइटर भी थी, और मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा, बल्कि काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा पोइट्री लिख चुकी हूँ इस्लामिक को। मैं कई वीडियोस में मैंने जितनी भी पोइट्री आप लोगों के साथ शेयर की है, वो सारी की सारी मेरी अपनी है, खुद की। और मेरा फेसबुक पे पेज भी है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 8 के फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए। अभी मैं शेयर नहीं करी, मैं इंशाल्लाह करूँगी, लेकिन इस चैनल पे जब मेरे 20 के हो जाएंगे फिर शेयर करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए आप सब ने हेल्प करनी है मुझे मेरे टारगेट तक पहुँचने में। अभी फ़िलहाल पहला स्टेप, बेबी स्टेप ली है 20 के, फिर आहिस्ता-आहिस्ता यूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे-जैसे हम आगे इंशाल्लाह जाते जाएँगे, तो आप लोगों से और दिल की बातें शेयर होती जाएँगी। तो बस जी, आज का जो टॉपिक था, आई होप सो कि आपने इसमें से बहुत चीज़ें सीखी होंगी, और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ़ सुन के, वीडियो बंद करके और बस यहाँ से चले नहीं जाना, क्योंकि मेरा पर्पज़ है इस चैनल को बनाने का कि मेरी बहनें जो डीमोटिवेट हुई हैं, स्ट्रेस एंग्ज़ायटी में हुई, और यकीन करें मेरी काफ़ी बहनें मुझे कहती हैं ना कि
भी आपकी वीडियो के बाद हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया। अभी आपकी वीडियो में हम हमें बहुत मोटिवेट किया। अभी आपकी वीडियो हमारे लिए ना एक ज़िंदगी की एक नया रुख लेकर आई हैं। तो मैं कहती हूँ मैं इतना ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। बट मैं एक बात कहूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो अल्लाह सुब्हान तआला है जो जिसको जैसा अता कर दे। तो अगर मुझे आप लोगों के लिए वसीला बनाया है तो मैं इसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार करती हूँ। तो जी बस आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।